हे एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पायस क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे और ये लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट होगा। फिर इसके बाद एक और एमसीक्यू करेंगे जिसके थ्रू हम लोग टोटली रिवीजन कर लेंगे। तो अभी तक पीछे फिजिक्स हो चुका है और अभी केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद फिर हम लोग बायो की शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। क्रोमियम तत्व जो है वो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। सभी रंगीन यौगिक बनाने में क्रोमियम तत्व सहभागिता होता है। अर्जेंटाइट जो है वो चांदी का अयस्क होता है। तो चांदी का अयस्क क्या है? तो अर्जेंटाइट है। और अक्रिय गैसों की खोज रामजी ने किया था। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि ये बिना जल में, इसको अगर जल में ना रखा जाए तो ये रिएक्ट कर जाता है वायु के साथ। शराब में एथिल एल्कोहल उपस्थित रहता है। तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं। जितने भी तेल शोधक कारखाने होते हैं उससे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है जो कि प्रदूषण का कारण बनता है। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक तथा निकल धातु का मिश्र धातु है। ये जो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु जो है वो किसका किसका मिश्रण है? तो कॉपर का है, जिंक का है और निकल धातु का है। ये तीनों मिलाकर के जर्मन सिल्वर बनता है। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल जब वाष्प में बदलता है और फिर वाष्प जल में बदलता है तो ऐसे ये प्रक्रिया लगातार होते रहता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है वो सेल्यूलोज है। पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार का गंध होता है जो कि गंधक के कारण होता है। आइसोप्रेन रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबर है जो कि रासायनिक विधि से तैयार किया गया है। फिटकरी में जल के 4 अणु होते हैं। बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरी में सीसा जो है वो सीसा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। फिटकरी का व्यावसायिक नाम क्या है? तो ये पोटास एलम है। तूतिया का व्यावसायिक नाम क्या है? तो नीला कशिश है। नीला कशिश जो है उसको तूतिया भी कहा जाता है। विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक फ्लोरीन तत्व होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो है वो फ्लोरीन तत्व होता है। नौशादर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये अमोनिया क्लोराइड होता है। अमोनिया क्लोराइड को नौशादर भी कहा जाता है। डबल रोटी फुलाने में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। किसी भी चीज़ को फुलाने के लिए उसमें खाने वाला सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। आशु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोपिक्रीन है। प्रकृति में यूरेनियम प्रायः पीच ब्लेंड के रूप में पाई जाती है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। घोल की जो क्षारीयता होती है वो पीएच मान 7 से अधिक होती है। मतलब जो घोल क्षारीय होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। लेकिन जो लवणीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप जो है वो पीला फास्फोरस है। जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट पीला फास्फोरस करता है। मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ओजोन गैस जो है वो चांदी की चमक को काला रंग में बदल देती है। शीशा को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अमोनिया सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण को नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि हंसने वाली गैस कहा जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाला गैस कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। आवर्त सारणी के हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य जो है वो निष्क्रिय गैस होता है। तो आवर्त सारणी का जो आवर्त होता है उसका हर अंतिम सदस्य जो होता है वो एक निष्क्रिय गैस होता है। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 से गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। संश्लेषित धागों का निर्माण बहुलीकरण विधि के सहारे होता है। कृत्रिम गर्भधारण हेतु शुक्राणु का संरक्षण द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। चमड़ा शोधन के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। किसी परमाणु का गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। पृथ्वी की आयु का आकलन जो है वो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि पृथ्वी का आयु का जब निर्धारण करना हो तो यूरेनियम डेटिंग का यूज होता है। वहीं अगर जीवाश्म की आयु का निर्धारण करना हो तो रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज होता है। पेट्रोलियम के समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो इसकी आकृति जो है वो चतुष्फलकीय होती है। लोहे पर जंग लगना कौन सा प्रक्रिया होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण जो है लोहे पर जंग लगने की उदाहरण है। पीएच का मान निर्धारण सोरेनसन ने किया था। पीएच के निर्धारण किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। भूरा कोयला का नाम लिग्नाइट से जाना जाता है। तो जो लिग्नाइट होता है उसको भूरा कोयला कहा जाता है।
सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटम है, यानी कि इसका शॉर्ट एजी होता है। सोना का लैटिन नाम क्या होता है? तो ओडम होता है, जिसको कि एयू कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी के लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर के हैंडल में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उसको पकड़ने से जलन नहीं होती है। मतलब उसमें क्या होता है कि जो आग होता है उसका प्रवाह उसमें नहीं होता है। क्षार का स्वाद तीखा जबकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सबसे अधिक विषैला पदार्थ जो है वो पोटेशियम साइनाइड है। भारी जल का जमाव बिंदु क्या होता है? तो 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। एक कैलोरी में 4.2 जूल के बराबर होता है। और आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो तापमान पे आधारित होती है। अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निहित होता है। तो अल्कोहल किस किस से मिलकर बनता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। विद्युत बल्ब में आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी जाती है। हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैस की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अक्रिय गैस को याद रखने का एक और तरीका है कि जिस भी गैस की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो अक्रिय गैस होगा। वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 2H2O इसका सूत्र है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि NaOH। ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है। बेकिंग सोडा यानी कि खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब सोडियम को जल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो केवल 2.5% मीठे पानी का भंडार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH कहा जाता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है, यानी कि Al2O3 2H2O एल्युमिनियम का अयस्क है। वात्या भट्टी में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO द्वारा आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। फ्यूज का तार जो है सीसा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा मिश्र धातु में कॉपर और टीन मिलाया होता है। कांसा में कौन कौन सा मिलाया होता है? कॉपर और टीन। कांच वस्तुतः बालू यानी कि सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। तो कांच में कौन कौन सा मिश्रण पाया जाता है? तो सिलिका यानी कि बालू और कैल्शियम सिलिकेट। महो मापनी का उपयोग जो है उस किस लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता को मापने के लिए। तो खनिज की कठोरता को मापने के लिए महो मापनी का यूज किया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु जो है वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। पेट्रोल का मुख्य संघटक जो है वो ऑक्टेन होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल होता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? तो अणु होता है। अणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें कि उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? तो 10⁻⁻10 मीटर होती है। NTP पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन होता है जबकि कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। तो ध्यान रखना होगा कि चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ होता है? थीन होता है, जबकि कॉफ़ी में कैफीन होता है। सर्वाधिक वैद्युत घनात्मक तत्व फ्रांशियम होता है। ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो फ्लोरीन होता है। और सर्वाधिक वैद्युत घनात्मक फ्रांशियम होता है। आयरन सल्फाइड यानी कि FeSO2 को झूठा सोना कहा जाता है। तो झूठा सोना किसको कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड को, FeSO2 को। पेय पदार्थ शराब को सड़ने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शराब को सड़ने से बचाना हो तो उसके लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ जो है वो यूरिया है, जिसको कि पहली बार प्रयोगशाला में बनाया गया था। कृत्रिम श्वास के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण होता है।
आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है किस पे निर्भर करती है, तो ताप पे निर्भर करती है। ऑक्सीजन और हीलियम का गैस मिश्रण होता है किसमें, तो सिलेंडर में होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। अधातु है, याद रखना कि ये धातु नहीं, अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो ब्रोमीन है। तो आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। आज हम लोगों ने केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया है, जिसका कि एमसीक्यू कल हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग पूरा इसका रिवीजन कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।